आज मेरे प्रभु ने यमुना के पुलिन पर वेणु का निनाद किया है। जब बांसुरी को बजाया है, आज मेरे प्रभु दर्शन करते हैं कि जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा पूर्ण विग्रह से चंद्रमा का उदय हुआ है। आज चंद्रमा मानो जैसे किसी ने दूध में केसर डाल दी हो, ऐसा सुंदर सा चंद्रमा ये भासित होता है। आज इस शरद की रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में, मेरे नंद नंदन ने अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत के नियंता ने वेदांत प्रतिपाद परम पिता परमेश्वर ने आज वेणु का निनाद किया। भगवान कहते इन गोपियों ने मेरा भजन किया, और गोपियां कोई 1, 2, 4 या 10 की संख्या में नहीं है, गोपियां तो लाखों और करोड़ों की संख्या में है कि नहीं। बोले किस किस का नाम लेकर के मैं बुलाऊं, किसी का नाम शायद भूल भी जाऊं तो क्या होगा। गोपी ने तो भजन किया है और उसे तो उसका वरदान मिलना ही चाहिए। कन्हैया ने आज इस यमुना के पुलिन पर वेणु का निनाद किया है, और कन्हैया जब वेणु का निनाद करता है, और इस वेणु में क्लीम काम बीज को फूंक दिया है, और यह वेणु जो है संपूर्ण ब्रज मंडल में जाकर के व्याप्त हो गई है। हर एक गोपी को लगता है कि कन्हैया मेरे लिए बुला रहा है, कि भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। आज मेरे प्रभु ने योग माया का आश्रय लेते हुए वेणु का निनाद किया है। ये गोपी कौन है? जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवत रस का पान करे वही तो गोपी है। जब मेरे प्रभु रामा अवतार में दंडकारण्य वन में निकले हैं, जितने ऋषि मुनि जन परमहंस जब प्रभु की झांकी को देखा है, ऐसे लगता है कि एक बार मैं प्रभु के साथ में आलिंगन कर लूं, प्रभु मेरा संस्पर्श कर लें। प्रभु कहते ऋषियों तुम्हारी इस मन की कामना को मैं अवश्य में भी पूर्ण करूंगा। वही दंडकारण्य के ऋषि लोग आज गोपी बन करके आए। जिस समय मेरे प्रभु ने वामन अवतार लिया, तो वहां पर जितनी दैत्य कन्याएं हैं, उन्होंने प्रभु के उस नन्हे से स्वरूप को देखा है। आज वही दैत्य कन्याएं गोपी बन करके आई है। जब मेरे प्रभु ने कच्छप अवतार लिया, तो जितनी मत्स्य कन्याएं हैं वो सब गोपी बन करके आए हैं। हमारे वेद में ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड के जो मंत्र हैं, जब परमात्मा की स्तुति करते हैं तो ना इति कह करके रुक जाते हैं। आज वही मंत्र मूर्त रूप लेकर के गोपी बन करके आए हैं। कोई गोपी स्वयं सिद्धा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है, कोई साधारण ये गोपी नहीं है। और आज मेरे प्रभु ने जब वेणु का निनाद किया है, हर एक गोपी को ऐसे लगता है कि कन्हैया मेरे लिए बुला रहा है, कृष्ण मेरे लिए बुला रहे हैं। गोपियों के झुंड उस यमुना के पुलिन पर आने लगे हो। जो कन्हैया ने जब वेणु का निनाद किया, आज चंद्रमा पूर्ण विग्रह से प्रमुदित है, और यमुना के पुलिन पर मानो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने चांदी की भस्म बना करके और यमुना के किनारे छिड़क दी गई हो, और उस पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं, और प्रभु जब वेणु का निनाद करते हैं, तो इस शरद ऋतु में भी मानो जैसे बसंत का उदय हो गया।
गोपियों के झुंड आते हैं। जो गोपी जिस काम में लगी थी उस गोपी ने वो काम वहीं पर छोड़ा और कृष्ण से मिलने के लिए वह दौड़ पड़ी। जब परमात्मा से मिलने की अंतःकरण में भाव जागृत होता है, समग्रता जब आती है, तत्परता जब आती है, जब पूर्णता आती है, तब उस समय कहां मंदिर की घंटी को खोजने जाओगे, कहां शंख को खोजने जाओगे, कहां मूर्ति को खोजने के लिए जाओगे। जहां बैठोगे वो जगह मंदिर हो जाएगा। जो ताल ठोकोगे वही घंटी और शंख हो जाएगा। जो बोलोगे वही परमात्मा की स्तुति हो जाएगी। गोपी आज जिस काम में है उस काम को वहीं छोड़ते हुए और वो कृष्ण मिलन के लिए दौड़ पड़ी है। कोई नेत्र में एक आंख में अंजन लगाया है, उसने वेणु को सुना है, दूसरी में लगा ही नहीं, दौड़ पड़। कोई पति को भोजन करा रही है, ज्यों ही उसके कान में वेणु का शब्द पड़ा, वो तुरंत ऐसे ही थाली आगे रखते हुए भाग पड़ी। कुछ गोपियों के पतियों ने, परिवारजनों ने गोपियों को जाने से रोका, घर में बंद कर दिया। तो गोपियों का शरीर तो घर पर था, लेकिन गोपियों का मन तो कृष्ण के पास में पहुंच गया है। और आज जब गोपियों के झुंड कन्हैया देखता है तो कन्हैया बोल पड़ा है, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे बालाओ, आपका स्वागत है, सुस्वागतम पधारो। गोपी बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो ये कितनी अच्छी बात है कि कन्हैया ने बुलाया, तो बुला करके कन्हैया स्वागत करते हैं।